हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छी तरीके से घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के ज्ञान सीरीज में आज आपके लिए जो टॉपिक है वो है अर्थक्वेक, भूकंप। ठीक है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी आगे दूंगा। देखिए, भूकंप पहले तो होता क्या है, भूकंप कैसे आता है और भूकंप नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और भूकंप आने के क्या कारण हैं, ये आप आगे डिस्कस होता हुआ देखेंगे। सबसे पहले पृथ्वी की आपने देखा होगा, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें जब एनर्जीज रिलीज़ होती हैं पृथ्वी के गर्भ में, जब नीचे आप जाएंगे तो अर्थ की क्रस्ट में जब आप नीचे देखेंगे तो एनर्जीज होती हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं पृथ्वी के नीचे। तो उन टेक्टोनिक प्लेट्स के जब आपस में घर्षण होता है उसको बोलते हैं टेक्टोनिज्म। उस टेक्टोनिक प्लेट्स के घर्षण से एनर्जी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी से आता है भूकंप। ठीक है, ये तो हो गया मोटा मोटी आपका एक परिभाषा हो गया कि भूकंप आखिर है क्या। ठीक है, दूसरा भूकंप के लिए जैसे कि अब भूकंप में कुछ टर्म्स आते हैं, आप सुनते होंगे न्यूज़ चैनल्स पे। एपिसेंटर, इस भूकंप का एपिसेंटर ये था, इस भूकंप का एपिसेंटर यहाँ कुवैत था, अफगानिस्तान था, इंडिया था, श्रीलंका था, इस तरीके से एपिसेंटर। तो टर्मिनोलॉजी समझिए कि जहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में रगड़ने से, आपस में घर्षण होने से, उसको बोलते हैं फोकस, जहाँ से भूकंप की एनर्जी रिलीज़ हुई। ठीक है, ज़मीन के आंतरिक संरचना में जब धरती के नीचे जहाँ भी हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स घर्षण हुआ उस जगह को बोलेंगे फोकस। और वहाँ से 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के ऊपर जहाँ पर ये पहली बार अर्थ की सरफेस के ऊपर महसूस किया जाता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। तो इसीलिए आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में आता रहता है एपिसेंटर, इस भूकंप का एपिसेंटर ये था। अच्छा, भूकंप का जो तरंगे होती हैं वो इस प्रकार से ट्रेवल करती हैं, जैसे कि आप एक तालाब में या एक आप पानी के टब में एक बीचों बीच में आप एक पत्थर डाल दीजिए तो आपने देखा होगा मोटी मोटी लहरें आती हैं जो एपिसेंटर के पास तो बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं और किनारे तक आते आते पतली हो जाती हैं। इसी प्रकार से जैसे तालाब में हम एक कंकड़ डालते हैं तो आप देखते हैं धीमे 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 चारों ओर एक समान तरीके से प्रवाह होता है। इसी प्रकार से भूकंप की तरंगें उठती हैं एपिसेंटर से। ठीक है, 3 तरीके की तरंगें आती हैं फोकस से, यानी अर्थ की क्रस्ट के नीचे से जो तरंगें होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं, पी टाइप, एस टाइप, एल टाइप। पी टाइप होती हैं, उनकी स्पीड होती है 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। जो वो क्या है ना, वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में चलती हैं। जैसे अर्थ के नीचे लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, वो दोनों में ट्रैवल करती हैं, प्राइमरी तरंगें। एस टाइप जो तरंगें होती हैं, एस टाइप जो वेव्स होती हैं वो केवल सॉलिड में चलती हैं और उनकी स्पीड भी थोड़ी सी कम होती है, वो 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके बाद एल टाइप होती हैं, वो एल टाइप थोड़ा सा स्लो होती हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। क्यों? क्योंकि जो पी टाइप और एस टाइप फोकस से नीचे से जो एनर्जी के साथ जो तरंगे आ रही हैं उसमें क्या है कि जो पी टाइप और एस टाइप हैं वो तो पुश मोड में चलती हैं, जैसे एक सीधी कतार में चल रही हैं पुश मोड में, लेकिन जो एल टाइप है वो जिगजैग मोशन में चलता है। तो अब आप ऐसे समझिए जैसे एक कार है, यदि एक कार तीव्र गति से सीधी रफ्तार में यदि जा रही है तो वो सीधी रफ्तार में कितनों का नुकसान करेगी, उस लाइन में जो पड़ेगा उसका नुकसान करेगी। लेकिन यदि कोई ऐसे 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 जिगजैग मोशन में जा रही है तो वो बहुतों का नुकसान करेगी। तो इसी प्रकार से जो एल टाइप, जो एल वेव होती है, एल टाइप वेव, वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। ठीक है, तो आपने समझा फोकस क्या होता है। अर्थ की क्रस्ट, जहाँ अर्थ की क्रस्ट के नीचे जहाँ से तरंगे निकलती हैं उसको फोकस बोलते हैं। जहाँ पर उसके 90 डिग्री के ऊपर जहाँ वो पहली बार अर्थ की सरफेस पे, यानी जहाँ हमारी दुनिया है वहाँ पर वो महसूस की जाती है, उसको एपिसेंटर बोलते हैं। 3 तरीके की तरंग होती हैं, पी टाइप, एस टाइप, एल टाइप। तीनों की स्पीड अलग अलग होती है, एल टाइप सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। अब इसके बाद हम भूकंप को नापते कैसे हैं। तो भूकंप को नापने के लिए आपने सुना होगा रिएक्टर स्केल, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो भूकंप को नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, वो भूकंप की तीव्रता को नापता है। ठीक है, अब इसी में आप समझिए सिस्मोग्राफ, भूकंप के विज्ञान की पढ़ाई को बोलते हैं सिस्मोलॉजी। भूकंप की जो पढ़ाई होती है उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी, और भूकंप को नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं, उसकी तीव्रता को नापने का इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। अब कुछ परिवर्तन भी होते हैं हमारे, जब भूकंप आता है वायुमंडल में तो रेडॉन गैसेस बहुत ज़्यादा निकलने लगती हैं।
रेडॉन गैसेस वायुमंडल में काफ़ी ज़्यादा आने लगती हैं हमारे जब भूकंप आने वाला हो। तो अब आगे हम ये देखते हैं कि भूकंप के जोन बना दिए गए हैं पूरे वर्ल्ड में। 3 तरीके के जोन्स हैं। तो सबसे जो हाईली एक्टिव जोन है उसको बोलते हैं हम लोग पैसिफिक रीजन, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी पूरे दुनिया का 61% भूकंप वहाँ आता है। इसके बाद है जो सेकंड नंबर पर आता है वो है मिड कॉन्टिनेंटल रीजन, ठीक है, जिसमें हमारा एशिया भी आता है, ठीक है, और एशिया, यूरोप वगैरह। और इसके बाद है मिड अटलांटिक रीजन, वो सबसे कम है, वहाँ पर लगभग 16% है। मिड कॉन्टिनेंटल रीजन में दुनिया भर का 21% है। और पैसिफिक रीजन में, सरकम पैसिफिक रीजन में 61% है, ठीक है। तो ये जोन्स वाइज हैं। तो हमारा इंडिया किस में आता है ये याद रखने वाली है, मिड कॉन्टिनेंटल रीजन में, यानी दूसरे बीच में आता है, दूसरे नंबर पे, जिसमें दुनिया के 21% भूकंप आते हैं, ठीक है। आगे की इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहे इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब दिस, लाइक दिस, थैंक यू।